अजऊ जास उर सपने काऊ, बसहु लखन सिय राम बताऊ। यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे आज भी किसी के हृदय में सपने में भी अगर राम सीता और लक्ष्मण जी बटाऊ यानी पथिक के रूप में यदि उनके सपने में भी उनके मन में उनके हृदय में उनके विचार में आ जाते हैं, राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पावो कबो मुनि कोई। वो भी राम के ही धाम का मार्ग पा लेता है, जिस मार्ग को कभी कभी कोई कोई ऋषि मुनि बड़ी तपस्या योग जप तप अनेक प्रकार के साधन विवेक वैराग अनेक प्रकार के साधन को करके पाते हैं। वही पथ जिसके हृदय में सीता राम और लक्ष्मण का जो वन में जिस तरह का बताया विवरण दिया है वो रूप आ जाता है, तो वो भी उसी पथ को पा लेता है जिसको कभी कभी कोई मुनि पाते हैं। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। राम जी ने देखा सीता जी थक रही हैं, वो तो अपने भक्तों की अंतर की जानने वाले हैं। थकी हुई जान करके उन्होंने समीप में ही देख निकट बट शीतल पानी, वहाँ पर कोई नदी या झरना का जल आ रहा है, बट का बड़ा पेड़ सुंदर है जहाँ पर बड़ी सुंदर छाया है, तहाँ बस कंद मूल फल खाई। वहीं पर राम जी ने कहा लक्ष्मण जी आज यहीं पर डेरा डाल दिया जाए, जल की व्यवस्था हो गई तो सारी व्यवस्थाएं तैयार हैं, तो तहाँ बस कंद मूल फल खाई, वहाँ पर रात्रि को विश्राम करते हैं, कंद मूल फल खाते हैं, प्रात नहाए चले रघुराई। फिर वहाँ से स्नान करके प्रातः अपनी नित्य क्रिया करके आगे चल देते हैं। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि के आश्रम प्रभु आए। बंधुओं पर्वत वन तालाब अनेक प्रकार के दृश्य देखते देखते राम जी कहाँ आ गए, वाल्मीकि के आश्रम में। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है बंधुओं ये वाल्मीकि ये उनको ऋषि को कहा जाता है जिन्होंने सबसे पहले जो आज तक हमने जाना और सुना है, सबसे पहले राम जी के चरित्र का वर्णन, राम राज्य का जिन्होंने वर्णन या राम जी की जिन्होंने कथा ग्रंथ के रूप में शास्त्र के रूप में या जैसे भी तैयार की है, वह पहले कवि या लेखक या महर्षि हैं वाल्मीकि। इसी प्रकार से वन और शैल और तालाब और सब देखते देखते राम जी वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच गए। दी राम दी के मुनि बास सुहावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। राम जी ने देखा वाल्मीकि जी का बड़ा सुंदर आश्रम है, निवास बड़ा सुंदर है, जहाँ पर सुंदर गिर बड़ा सुंदर पहाड़ है, जंगल है और जल बड़ा पवित्र है, वहाँ का जल बड़ा पवित्र है। सरिन सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधु परस भूले। वहां पर सरोवर में कमल और वनों के वृक्ष फूल रहे हैं, उन पर मकरंद रस में रमस्ते हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे। खगमृग विपुल कोलाहल कर रही, बिरहत बहर मुदित मन चरही। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से वो विचर रहे हैं। यहाँ वाल्मीकि जी के आश्रम की शोभाएं बता रहे हैं। ये मेरी समझ से एक नियत रूप से या उसके ढंग से कौन सा गांव कौन सा नगर कौन सा वह स्थान था जहां पर वाल्मीकि जी का आश्रम था, या कौन सा पहाड़ था, जैसे चित्रकूट में वो कहते हैं पहाड़ है वहां पर चित्रकूट गिरकरो निवास चित्रकूट का नाम आया, प्रयागराज का नाम आया, वहाँ मंदाकिनी का भी नाम चित्रकूट में आता है, तमसा का नाम आया, गुर निषाद श्रृंगबेरपुर नाम आया। ऐसे वाल्मीकि जी का आश्रम किस स्थान पर था, ऐसा इसमें हमने जो देखा है, अभी वहां मानते सीता जी का वो बना है इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से थोड़ी दूरी पर सीतामढ़ी करके जगह है, लोग वहां के कहते हैं कि यहाँ पर वाल्मीकि जी का, इसके वर्णन के अनुसार प्रयागराज से तो जा ही रहे वो,
यमुना को पार करके गए हैं उधर, लेकिन वहां जो दिखा रहे हैं वो गंगा जी का किनारा है, सीतामढ़ी जहां है, वहां वाल्मीकि आश्रम कहते हैं। वहां पर कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है, बड़ा कोई पहाड़ ऐसा नहीं है, परंतु ठीक है, इसका मेरा मतलब उद्देश्य है कहने का कि वाल्मीकि जी का आश्रम एक बिल्कुल नियत कौन से स्थान पर था, ऐसा मेरी समझ में इसमें नहीं आ रहा है। चलो 124वां दोहा आ गया, ये अयोध्या कांड का। सुच सुंदर आश्रम निरख हर से राजीव नैन, सुन रघुबर आगमन मुनि आगे आए लैन। बहुत सुंदर पवित्र ऐसा आश्रम देख करके राजीव नयन यानी कमल जैसे नेत्र वाले राम जी बड़े हर्षित हुए। ऐसा सुन करके कि राम जी यहाँ पर आए हैं। जब मुनि ने सुना तो मुनिवर आश्रम से निकल करके बाहर राम जी को अगवानी करने के लिए आ गए। अंग्रेजी में कहते हैं रिसीव करने आ गए, रिसीव, हमारे यहाँ स्वागत करने आ गए, अगवानी करने आ गए। तो मुनि कहूं राम दंडवत कीना, आशीर्वाद बे प्रबर दीना। मुनि को राम जी ने देखते दंडवत करते थे। राम जी सीधे लेट करके संतों के चरणों में गिरते थे। वाल्मीकि जी ने पूरे आत्मीयता से उनको आशीर्वाद दिया। देख राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मानो आश्रम आने। राम जी की सुंदरता को देख करके, राम जी की सुंदरता को देख करके मुनि के नेत्र शीतल हो गए, नैन जुड़ाने ठंडे हो गए, आराम को प्राप्त हुए और बड़ा अच्छे ढंग से सम्मान करते हुए मुनि जी राम जी को अपने आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंदमूल फल मधुर मंगाए। मुनि ने बड़े प्राणों जैसे प्रिय अतिथि पाए हैं आज, इसलिए उनके लिए बहुत स्वादिष्ट अनेक प्रकार के ऋतु के अनुसार कंद मूल और फल मीठे मीठे मंगवाए हैं। श्री सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। सीता जी, लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी ने उन फलों को बड़े प्रेम पूर्ण ढंग से खाया। आहा, तृप्ति हो गई उनकी। चल के आ रहे थे रास्ते में, तब उनको मुनि ने आश्रम दिए सुहाए, अर्थात उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। आप यहाँ पर विश्राम करें, थके हुए थोड़ी बहुत देर आराम तो करना होगा। तब उन्होंने आश्रम दिए सुहाए, बड़े सुंदर स्थान उनको विश्राम के लिए बताए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। वाल्मीकि मुनि के मन में बहुत बड़ा आनंद हो रहा है, क्योंकि मंगल मूर्ति, जिसके नाम लेने से सब मंगल हो जाते हैं, वो स्वयं सामने आ जाए तो अपनी आंखों से उन मंगल मूर्ति को देख करके वाल्मीकि जी को बड़ा आनंद हो रहा है। तब कर कमल जोरे रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तब हाथ जोड़ करके कर कमल, हाथों को कमल जैसे हाथों को जोड़ करके राम जी ने मुनि से बड़े मीठे और प्यारे वचन कहे। क्या कहे? तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा। बड़े प्रेम से बोल रहे, श्रवण सुखदाई, वाल्मीकि जी के कानों को सुख मिले ऐसे वचन कल से कह रहे हैं। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। विश्व बधिर जिम तुम्हारे हाथा, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, अर्थात आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानते हो। कहा जाता है बंधु कहीं कहीं कि वाल्मीकि जी रामायण को राम जी कल जो कार्य करते उसको आज लिख देते थे, पर सत्य मुझे ये नहीं लगता है यह राम जी की जो लीलाएं हो रही थी वो उन्होंने लिखी होगी। चलो जो है, पर यहाँ राम जी कह रहे हैं कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, हे मुनिनाथ, आप तो तीनों कालों की जानने वाले हो। विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। अर्थात बेर को कैसे चारों ओर घुमा कर कैसे अपने हाथ में ले लिया है तो देख नहीं सकते उठा करके। तो विश्व बदर, विश्व आपके लिए तो बेर के समान है।